राधा 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 कहा जाता है वृंदावन कोई इच्छा से नहीं जाता, जिसे राधा श्याम बुलाते हैं वही ब्रजधाम पहुंच पाता है, वही ब्रजधाम पहुंच पाता है। और इस बार और यह सौभाग्य मिला था। आई लव रेवाड़ी परिवार को अनमोल कहलाऊंगी। मोहे पायल बनियो राधा अपने पैरों की, मैं छम छम कर सारो ब्रज घूम आऊंगी, मैं छम छम कर सारो ब्रज घूम आऊंगी। राधा 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 मोहे लता बनाइयो राधा अपने निधि वन की, मैं झूम झूम कृष्ण राधा रास देख पाऊंगी। मोहे जल बनियो तो बनियो यमुना जी को, मैं ब्रज भूमि में अमृत छलकाऊंगी, मैं ब्रज भूमि में अमृत छलकाऊंगी। मोहे पेड़ बनियो तो बनियो कदम्ब को, मैं कान्हा के संग मिल चीर चुराऊंगी। मोहे कंकर बनियो तो बनियो नंद गाँव को, मैं गोपियों की मटकी फोड़ माखन गिराऊंगी, मैं गोपियों की मटकी फोड़ माखन गिराऊंगी। राधा 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 प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना, प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। रेवाड़ी से वृंदावन की ब्रजधाम यात्रा।
के साथ हमारा लाला भाई पतंग वाले ने हमारा पूरा ध्यान रखा है। किसी का जी घबराए उल्टी आए तो उसका भी इंतजाम करके दिया है और टेंशन फ्री रहो बिल्कुल। ठीक है, आई लव रेवाड़ी। जहां मिट्टी भी स्मरण कराती है, वायु भी नाम जपती है, यमुना भी प्रेम बहाती है, वृक्ष भी सेवा करते हैं और जहां हर कण मानो यही कहता है यहाँ सब कुछ श्याममय है, राधे राधे है। यात्रा लेखन के रचनाकार प्रदीप हरीश नारायण, प्रस्तुति सुभाष चौधरी। जब अंतर्मन हो तीर्थ तब हर यात्रा है तीर्थ यात्रा। ब्रजधाम अर्थात स्वयं का दर्शन, ब्रज की कण-कण से मुलाकात अर्थात परमात्मा से मुलाकात, मंदिरों के दर्शन अर्थात देश की आत्मा को पढ़ना। यह यात्रा एक और प्रयास है स्वयं को खोजने, अपने और परमात्मा के बीच रिश्ते प्रगाढ़ करने तथा निसर्ग के वेद का स्वयं एक सर्ग बन जाने का। आइए स्वरूप दर्शन करते हैं। जिन लोगों ने अपने को जाना है उनके बारे में जानते हैं, उस राह को तलाशते हैं जो अनंत की ओर जाता है लेकिन जिसका एक सिरा अपने पास है। अगर आप इस महादेश की सनातन परंपरा में रुचि रखते हैं तो दैनिक रणघोष चैनल पर आपका अभिनंदन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। 23 अप्रैल 2026 सुबह 5 बजे का समय। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में PWD रेस्ट हाउस के प्रांगण में तेजी से हलचल शुरू होने लगती है। देखते ही देखते 60 से ज्यादा लोग, जिसमें बच्चे व महिलाएं भी शामिल थीं, सभी आई लव रेवाड़ी की टी शर्ट में नजर आ रहे थे। ये वो चेहरे थे जिसने आई लव रेवाड़ी परिवार नाम से पिछले 1.5 सालों से अपनी इस धरा की रग रग में सफाई क्रांति का आगाज किया हुआ है। सभी के चेहरों पर जबरदस्त उत्साह, जोश और ललाट नजर आ रहा था। वे एक भावात्मक, आध्यात्मिक और हृदय को स्पर्श करने वाले दर्शन के लिए श्रीधाम वृंदावन का नित्य, चिन्मय और दिव्य स्वरूप जानने के लिए रवाना हो रहे हैं। सभी के सभी एक ही ड्रेस में एक ऐसे स्वरूप में नजर आ रहे थे कि यह यात्रा राधा प्रेम में सराबोर करने वाली एक अद्भुत आध्यात्मिकता का प्रमाण बनने के लिए तैयार है। इस परिवार की अगुवाई रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव कर रहे थे। इस यात्रा के रचनाकार त्रिवेंद्र गुप्ता पतंगवाले की तैयार की गई योजना के अनुरूप 2 बसों में सवार होकर सफाई क्रांति के शूरवीर सुबह 6 बजे उस धाम की ओर रवाना हो जाते हैं जिसे वृंदावन कहते हैं। जब हम इस स्थान के नाम का उच्चारण करते हैं तो यह केवल एक जगह का नाम नहीं रहता, यह स्वयं हृदय की धड़कन बन जाता है। यह नाम सुनते ही मन में एक ऐसी मधुर शांति उतरती है मानो आत्मा अपने किसी बहुत पुराने, बहुत प्रिय, बहुत अंतरंग घर को याद कर रही हो। भौतिक दृष्टि से देखने पर वृंदावन उत्तर प्रदेश की पावन भूमि पर स्थित एक तीर्थ नगरी प्रतीत हो सकता है, परंतु संतों, रसिक भक्तों और प्रामाणिक वैष्णव ग्रंथों की दृष्टि में श्रीधाम वृंदावन कोई साधारण भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। यह स्वयं श्री राधा कृष्ण की नित्य लीला भूमि, परब्रह्म का मधुरतम धाम और विशुद्ध प्रेम का साक्षात प्रकट रूप है। यात्रा के दौरान हर किसी के जहन में यह एहसास हो रहा था कि वास्तव में वृंदावन को समझना केवल बुद्धि का विषय नहीं, यह भाव का विषय है। यह केवल देखा नहीं जाता, यह अनुभव किया जाता है। यह केवल पढ़ा नहीं जाता, यह हृदय में प्रकट होता है। यही कारण है कि जिनकी दृष्टि केवल बाहरी है, उन्हें वृंदावन में गलियां, मंदिर, कुंज और घाट दिखाई देते हैं, पर जिन पर कृपा होती है वे उसी वृंदावन में श्री युगल सरकार की नित्य विहार लीला, सखियों की सेवा, यमुना की मधुर तरंगें, मुरली की तान और प्रेम की अनंत धारा का अनुभव करते हैं। रेवाड़ी से धारूहेड़ा, KMP एक्सप्रेस, पलवल, यमुना एक्सप्रेसवे होकर यह यात्रा 2 घंटे बाद शिवा ढाबा पर जलपान ग्रहण करने के लिए ठहरती है। कोई घर से चूरमा बनाकर लाया तो कोई परांठे, पूरी और अलग अलग व्यंजनों से सभी एक दूसरे का ऐसा सम्मान कर रहे थे मानो यह कहना चाह रहे हो कि यहाँ जड़ता का प्रवेश नहीं, यहाँ सब कुछ सेवा में जागृत है, प्रेम में निमग्न है।
यहाँ 1 घंटे विश्राम के बाद यह यात्रा कोकिलावन शनिधाम पहुंचती है, जहां शनि की दृष्टि नहीं, कृपा बरसती है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद के कोसी कला में स्थित कोकिलावन शनिधाम शनिदेव की उपासना का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। लोक मान्यता के अनुसार यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कोयल रूप में शनिदेव को दर्शन दिए थे, जिसके कारण यह स्थान कोकिलावन कहलाया। पारंपरिक शैली में निर्मित मंदिर में काले शिलाखंड से बनी शनिदेव की प्रतिमा श्रद्धा और शक्ति का प्रतीक है। यहाँ का शांत वातावरण, सूर्य कुंड और विस्तृत परिक्रमा पथ भक्तों को मानसिक शांति प्रदान करते हैं। विशेषकर शनिवार को देश भर से श्रद्धालु यहाँ 4 किलोमीटर की परिक्रमा कर शनिदेव से संकटों से मुक्ति की कामना करते हैं। कोकिलावन शनिधाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, अध्यात्म और सांस्कृतिक परंपरा का जीवंत प्रतीक है, जहां भय नहीं, विश्वास का वास है। गुरुवार का दिन होने की वजह से सभी ने ज्यादा भीड़ नहीं होने की वजह से आराम से शनिदेव के दर्शन किए। इस धाम के प्रमुख महंत से भी मुलाकात की और मंदिर के बाहर सभी शनि भक्तों को प्रसाद वितरित किया। यहाँ पर 1 घंटे का सेवा समर्पित भाव व्यतीत करने के बाद यह यात्रा करीब 15 किलोमीटर दूर उस पवित्र धाम की तरफ रवाना हो गई, जिसके कण कण में श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं का इतिहास हम सभी को आमंत्रित कर रहा था। इस धाम का नाम है बरसाना, जहां पर श्री राधा रानी मंदिर, जिसे लाडली जी मंदिर भी कहा जाता है। माना जाता है कि यह मंदिर 16वीं शताब्दी में अहीर वंश के राजा वीर सिंह ने बनवाया था। यह बरसाना की पवित्र पहाड़ी ब्रह्मगिरी पर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बरसाना श्री राधा रानी का जन्म स्थान है और यह स्थान उनके बाल्यकाल की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। सुबह के 10 बज चुके थे। गर्मी अपने चरम में आकर हमारी यह परीक्षा लेना चाह रही थी कि रेवाड़ी के ये लाल किस भाव के साथ अपनी लाडली जी के दर्शन करने आए हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले भक्तों को 108 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। रेवाड़ी के योद्धा तो योद्धा ही थे। तपती सड़क पर नंगे पैर राधे राधे का रणघोष करते हुए मंदिर में प्रवेश कर गए। जब सभी राधा रानी के दर्शन में लीन हो गए, राधा रानी की जय, जय हो श्री राधे 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 राधे। तो ऐसा दिव्यता का आभास हो रहा था, मानो यह स्थान हर भक्त के जीवन में अद्वितीय ऊर्जा और शांति प्रदान करता है। करीब 3 घंटे यहाँ रहने के दौरान सभी ने मनोभाव के साथ बरसाना के इतिहास को जाना। माना जाता है कि राधा रानी मंदिर मूल रूप से लगभग 5000 साल पहले राजा वज्रनाभ, जिन्हें कृष्ण के परपोते के नाम से जाना जाता है, के द्वारा स्थापित किया गया था। कहा जाता है कि मंदिर खंडहर में बदल गया था। तब प्रतीक नारायण भट्ट द्वारा फिर से इसे खोजा गया और 1675 ईस्वी में राजा वीर सिंह द्वारा एक मंदिर बनाया गया था। बाद में मंदिर की वर्तमान संरचना का निर्माण नारायण भट्ट ने राजा टोडरमल की मदद से किया था, जो अकबर के दरबार में एक राज्यपाल थे। मंदिर के निर्माण के लिए लाल और सफेद पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जो राधा और श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक माने जाते हैं। राधा रानी के पिता का नाम वृषभानु और माता का नाम कीर्ति था। राधा रानी का जन्म जन्माष्टमी के 15 दिन बाद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इसलिए बरसाना के लोगों के लिए यह जगह और दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन राधा रानी के मंदिर को फूलों से सजाया जाता है। राधा रानी को 56 प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं। जैसे जैसे यह यात्रा ब्रजधाम की रज में समाहित होती जा रही थी, सभी को यह आत्मसात हो गया था कि यह सामान्य नगर नहीं है, कोई ऐतिहासिक स्थल व पर्यटन केंद्र भी नहीं है। यह नित्य प्रेम का धाम, श्री राधा कृष्ण की दिव्य विहार भूमि, चिन्मय सत्ता का प्रकट केंद्र और भक्ति के सर्वोच्च रस का आश्रय है। इसका वास्तविक स्वरूप भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता, परंतु संतों की वाणी, गुरु की कृपा, हरिनाम के आश्रय और विनम्र हृदय के माध्यम से इसका अनुभव अवश्य किया जा सकता है। बरसाना से विदा लेने के बाद यह यात्रा अब उस धाम के लिए चल पड़ी थी
जिसका नाम सुनते ही हर कोई अपनी सुध बुद्ध खोने के लिए तैयार बैठा था। इस पावन धरा का नाम वृंदावन है, जो बरसाना से 50 किलोमीटर दूरी से हमें यहां आने के लिए निमंत्रण दे रहा था। यह यात्रा 15 किलोमीटर दूरी पर ही पहुंची ही थी। इसे अचानक पहले से खड़े अनेक वाहनों के एक काफिले ने रोक दिया, जिसमें सवार इस ब्रज की रज में जन्मे राज सिसोदिया ने अपने भाई दिनेश समेत अनेक साथियों के साथ जोरदार तरीके से इस यात्रा का स्वागत किया। ऐसा लग रहा था मानो वे एक लंबे समय से इन्हीं पलों का इंतजार कर रहे थे। 1 घंटे बाद सभी छठीकरा सनसिटी अनंतम क्षेत्र के पास स्थित विरासत शैली में बने होटल श्रृंगार महल पहुंच गए, जहां सभी का ढोल नगाड़ों के साथ तिलक लगाकर स्वागत किया गया। शादियों को जानता मैं। इतना भव्य सम्मान देखकर हर कोई भाव विभोर हो रहा था। यहाँ पर दोपहर का भोजन लेने के बाद सभी ने 1 घंटे आराम किया। उसके बाद सभी साथी होटल के हॉल में आयोजित सत्संग में शामिल हुए, जहां ब्रज गायकों की टोली ने भक्ति रस की ऐसी गंगा बहानी शुरू कर दी कि सभी उसमें बहते हुए चले गए। गायक रामकृष्ण की टीम ने अपने सुर संगीत से ऐसा समा बांधा कि हर किसी को यह आत्मसात हो गया कि यह केवल मुक्ति देने वाला धाम नहीं, प्रेम देने वाला धाम है। अन्य तीर्थों में धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष की सिद्धि हो सकती है, परंतु वृंदावन का उपहार इससे भी ऊपर है। यहाँ मिलता है निष्काम, निर्मल, माधुर्यपूर्ण, आत्मविस्मृत कर देने वाला कृष्ण प्रेम। बस फिर क्या था, रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव जी कहां रुकने वाले थे। उन्होंने भी भक्ति का ऐसा रंग बिखेर दिया कि 4 घंटे तक सभी राधा कृष्ण की लीलाओं के सत्संग में समाते चले गए। वैकुंठ में भगवान की ऐश्वर्यमयी उपासना है, पर वृंदावन में प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर है। यहाँ भक्त भगवान को सर्वशक्तिमान ईश्वर मानकर दूरी से नहीं निहारता। यहाँ प्रेम इतना निकट है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। यहाँ यशोदा उन्हें बांधती है, सखा उन्हें खेल में हरा देते हैं, गोपियां उनसे रुष्ट हो जाती हैं और श्री राधा के प्रेम में स्वयं श्याम सुंदर भी मोहित रहते हैं। यही वृंदावन की विशेषता है। यहाँ भगवान भगवान होकर नहीं, अपने होकर मिलते हैं।
भाव विभोर से संपूर्ण इस आयोजन के रचनाकार श्री बांके बिहारी डेवलपर्स के चेयरमैन राज सिसोदिया और पारिवारिक सदस्यों ने इसके बाद आई लव रेवाड़ी परिवार के सभी सदस्यों का विशेष सम्मान किया। खुद होटल के मालिक कालरा जी विशेष तौर से उपस्थित रहे ताकि व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहे। सभी ने मिलकर एक दूसरे का इस आत्मीयता के साथ सम्मान किया। जिस तरह सुदामा के आने की खबर सुनकर कृष्णा जी मिलने के लिए दौड़ पड़े थे। जब कोई कहता है कि आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, तो मैंने कहा राम को जानते हो? बोला हाँ जी, राम को जानता हूँ, उसी का छोटा भाई है। इसके बाद शुरू हुई वृंदावन परिक्रमा, जिसने सभी के जीवन को बदल कर रख दिया। रात्रि के 8 बज चुके थे। वृंदावन परिक्रमा मुख्यतः 15 किलोमीटर की होती है। हम सभी श्री लाडली निकुंज वन आनंदम धाम के मुख्य द्वार पहुंच गए, जहां से परिक्रमा शुरू होनी थी। यह स्थान बारहा घाट परिक्रमा मार्ग पर स्थित है, जहां भक्त सनातन धर्म और प्राचीन संस्कृति के दर्शन करते हैं। नाचते गाते यह परिक्रमा राधे राधे की गूंज से अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ती है। यह भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रति समर्पण, आध्यात्मिक शांति और जन्म जन्मांतर के पापों के नाश का प्रमुख मार्ग भी है। यह पवित्र यात्रा कृष्ण की लीला भूमि के दर्शन कराती है, जिससे भक्तों को राधा कृष्ण का विशेष आशीर्वाद, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। जैसे जैसे परिक्रमा चल रही थी, सभी के मनोमस्तिष्क में मानसिक शांति, जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा था। मान्यता है कि परिक्रमा करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और भक्त को मोक्ष प्राप्त होता है। परिक्रमा के समय क्या दिन क्या रात सब समान लग रहे थे। वृंदावन का एक एक कण और एक एक क्षण अमृत की तरह था, इसलिए जिसकी जैसी भावना थी, यह धरा उसी तरह उसे महसूस हो रही थी। परिक्रमा में सभी साथी अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से धीमा व तेज गति से चल रहे थे। इस पूरी परिक्रमा में सबसे बड़ा कमाल विधायक लक्ष्मण सिंह यादव जी व उनकी धर्मपत्नी सविता यादव का रहा, जो शुरुआत से लेकर समापन तक सबसे आगे रहे। यह उनकी आध्यात्मिकता के प्रति समर्पित भावना का सबसे बड़ा प्रमाण था। परिक्रमा में साथी भ्रू अग्रवाल, जो कई सालों से घुटनों के दर्द से लड़ रहे थे, उन्होंने भी सभी को चौंकाते हुए परिक्रमा को पूरा किया। यही हैरानी वाला पल त्रिवेंद्र गुप्ता का रहा, जिसके नंगे पैरों में नुकीला पत्थर लग गया था और खून में पैर का निचला हिस्सा सन गया था। सभी को लगा कि उसकी परिक्रमा आगे नहीं चल पाएगी। कुछ समय बाद यही त्रिवेंद्र परिक्रमा के समापन पर सबसे आगे नजर आया। सभी ने परिक्रमा को लेकर आनंद से परिपूर्ण अपने अपने अनुभव साझा किए। यह यात्रा 23 अप्रैल को विदाई देते हुए 24 अप्रैल की अलसुबह 1 बजे संपन्न होकर सभी के जीवन में सदा के लिए अपनी छाप छोड़कर चली गईं। इस परिक्रमा ने यह प्रमाणित कर दिया कि वृंदावन की सच्ची प्राप्ति केवल पैरों से नहीं, हृदय से होती है। बहुत लोग वृंदावन जाकर लौट आते हैं, पर वृंदावन उनके भीतर नहीं उतरता। और कुछ ऐसे होते हैं जो एक बार धाम में गए और फिर उनका मन संसार में कभी वैसा नहीं रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि वृंदावन दर्शन का विषय नहीं, अनुग्रह का विषय है। धाम तब प्रकट होता है जब जीव में दैन्य होता है, विनम्रता होती है, गुरु में श्रद्धा होती है, नाम में विश्वास होता है और सेवा की आकांक्षा होती है। वृंदावन को जानना है तो केवल जानकारी पर्याप्त नहीं, हृदय को पिघलाना होगा। धाम के द्वार बुद्धि से नहीं, भक्ति से खुलते हैं। 24 अप्रैल प्रातकालीन 2 बजे हम सभी होटल में
सोने की तैयारी कर रहे थे कि सभी के मोबाइल पर मैसेज आया कि 2 घंटे बाद सुबह 4 बजे नहाकर तैयार रहे, पूज्य हित प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन के लिए चलना है। बीते 24 घंटे में सभी ने महज 3 घंटे की नींद ही ली हुई थी। शरीर और मन बार बार आराम करने के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन न जाने ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति ने सभी में ऐसी जबरदस्त ऊर्जा का संचार भर दिया कि सब कुछ निर्धारित समय पर तैयार होकर आई लव रेवाड़ी की सफेद कलर की टी शर्ट पहनकर सुबह 6 बजे सोभरी वन स्थल पर पहुंच गए, जहां पहले से ही 50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा हुआ नजर आ रहा था। भीड़ के इस महाकुंभ में भला कैसे हो पाएंगे प्रेमानंद जी के दर्शन? असंभव। सभी के जहन में यह सवाल बार बार परेशान कर रहा था। आई लव रेवाड़ी की टोली के सदस्य विवेक भाटोटिया ने व्यवस्था संभाल रहे कृपालु शिष्य से अनुरोध किया कि रेवाड़ी से एक परिवार पहली बार महाराज जी के दर्शन के लिए आया है। बस इतना ही कहना था कि संत मुस्कुराए और सभी को ऐसे स्थान पर ले जाकर बैठा दिया जिसकी कल्पना ही नहीं की थी। यह चमत्कार था या परमात्मा ने पहले से ही हम सभी की व्यवस्था की हुई थी, इसलिए उन्होंने इस संत से पहली ही दृष्टि में मुलाकात करा दी। इसी दौरान हमारे 3 से 4 साथी बिछड़ गए थे। वे भी इस भीड़ के महाकुंभ में हमें तलाश रहे थे। शोर इतना ज्यादा था कि मोबाइल से भी संपर्क नहीं हो पा रहा था। साथी सतेंद्र जी, कश्मीर सिंह जी बुरी तरह से परेशान हो गए कि अब क्या करें। भीड़ में चटाई बेचने वाले की नजर उन पर पड़ी, अपने पास बुलाया। दोनों को लगा कि वह अपनी चटाई के लिए बुला रहा है, इसलिए उन्होंने आने के लिए मना कर दिया। वह बार बार बुलाता रहा। जब उसके पास पहुंचे तो उसने कहा कि जिनकी तुम्हें तलाश है वह इस रास्ते पर आगे चलकर वहां मिलेंगे। इतना सुनते ही दोनों हैरान हो गए। इस तरह दर्शन स्थल पर सभी का समय पर मिलन हो गया। जैसे ही महाराज जी प्रेमानंद जी का आगमन हुआ, सोभरी वन राधे राधे की आवाज से गूंज उठा। एक बार बोल दो आई लव राधे राधे। आई लव नहीं, आई लव रेवाड़ी। रेवाड़ी तो बैठी है। ये मैं पढ़ी नहीं। आई लव रेवाड़ी। आई लव रेवाड़ी। रेवाड़ी। राधे 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 राधे। यह परमपिता परमेश्वर का बरसता आशीर्वाद नहीं तो क्या है कि उसने इतनी बड़ी तादाद में हम सभी के दर्शन के लिए इतनी शानदार व्यवस्था करा दी कि महाराज जी के एक बार नहीं 2 बार दर्शन हुए। सभी के सभी निहाल हो गए हैं। उधर विधायक लक्ष्मण सिंह यादव जी को कुछ साथियों के साथ महाराज जी की एकांतिक वार्तालाप में सानिध्य प्राप्त हुआ। इस तरह सभी ने इन पलों में भाव और भक्ति का खूब रसपान किया। सुबह 9 बजे सभी वापस श्रृंगार होटल पहुंच गए, जहां पर राज सिसोदिया जी की पूरी टीम ने वृंदावन की गर्मागर्म कचौरी, पूरी, आलू की सब्जी और जलेबी के साथ हमें नाश्ता करवाया। ऐसा स्नेह व सम्मान ब्रजधाम में ही मिल सकता है, जहां प्रेम के अलावा कोई परिभाषा नहीं है। सुबह 11 बजे होटल से विदा लेते हुए अपने सामान के साथ सभी उस पावन स्थल की तरफ कूच कर गए जिसे रमण रेती के नाम से जाना जाता है, जिसके पवित्र रेत का एक एक कण द्वापर युग की कहानियां कहता है। यहां भगवान कृष्ण ने अपनी अनेक अविस्मरणीय अलौकिक दिव्य लीलाएं की हैं। रमण रेती आज एक विशाल परिसर में फैला हुआ सुकुमार सा रेतीला स्थान है, जो एक अभयारण्य, कुछ दिव्य मंदिरों और तपस्या स्थलों, संतों और तीर्थयात्रियों के लिए एक आध्यात्मिक क्षेत्र है। रमण रेती वह रेत है जिस पर भगवान कृष्ण बचपन में खेला करते थे। करीब 200 साल पहले स्वामी ज्ञानदास जी ने रमण रेती पर 12 साल तक कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान उनके सामने प्रकट हुए और आज आप उस स्थान पर रमण बिहारी जी का मंदिर देख सकते हैं। हम सभी ने पूरे मनोभाव के साथ इस स्थल के एक एक कण को नमन किया, भजन सुनाए, जमकर नृत्य किया।
हम सभी के जीवन में यह इस तरह का पहला ऐसा बदलाव था जिसकी कल्पना ही नहीं की थी। जिसे देखो, वह रेत पर लौट रहा था। बड़े बुजुर्ग बच्चे बने हुए थे और बच्चे नटखट कैन्हैया। गोकुल के रमण रेती मंदिर परिसर में हर तरफ रेत ही रेत है। फागुन मास में यहाँ भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने बाल रूप में इस रेत पर लीलाएं की थीं। लोग मानते हैं कि इस रेत से बीमारियां दूर हो जाती हैं। मान्यता है कि बाल कृष्ण यहाँ चले हैं, इसीलिए यह पवित्र है। रेत की गेंद बनाकर एक दूसरे को मारने से पुण्य मिलता है। सारे दुख दूर हो जाते हैं। यहाँ लोग रेत का घर भी बनाते हैं। मान्यता है कि इससे अपना घर बनाने की मुराद पूरी होती है। मंदिर के रेत में लोग नंगे पैर चलते हैं। कोई भी जूता चप्पल पहनकर रेत में नहीं जा सकता है। रेत में कंकड़ नहीं है, इसलिए नंगे पांव चलने से कोई असुविधा नहीं होती है और अच्छा लगता है। इस रेत को पूजनीय माना जाता है, इसलिए लोग इस रेत को अपने साथ भी ले जाते हैं। यहाँ की रज में 2 घंटे रमने के बाद इस स्थल के बाहर बने अभयारण्य में पहुंचकर सभी ने हिरणों को चना खिलाकर उनका स्नेह प्राप्त किया। रमन रेती को नमन करने के बाद हमारा यह परिवार दोपहर का भोजन ग्रहण करने के लिए बसेरा होटल पहुंचा, जिसके मालिक भी कालरा जी ही थे। शानदार व्यवस्था। भोजन उसी तरह परोसा जा रहा था जिस तरह घर में माँ अपने हाथों से बच्चों को खाना खिलाती है। सभी के सभी इतना अगाध सम्मान पाकर भाव विभोर हो रहे थे। भोजन के उपरांत सभी के लिए छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी ने इस यात्रा से मिले अनुभवों को खुलकर साझा किया और इसे अपने जीवन की सबसे अद्भुत और कभी ना भूलने वाली अकल्पनीय धार्मिक यात्रा बताया। दोपहर 4 बजे हम सभी उस स्थान की तरफ चल पड़े जहां के वृक्ष आज भी राधा कृष्ण के प्रेम और मिलन और विवाह की गवाही देते हैं। इसे भांडीर वन नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पहुंचना सभी के जीवन की पहली और अविस्मरणीय अनुभूति थी। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बारे में यह माना जाता है कि इन दोनों के बीच प्रेम संबंध था, जबकि असलियत यह है कि कृष्ण और राधा के बीच प्रेम से बढ़कर भी एक नाता था। यह नाता है पति पत्नी का, लेकिन इस रिश्ते के बारे में सिर्फ 3 लोगों को पता था। एक तो कृष्ण, दूसरी राधा रानी और तीसरे ब्रह्मा जी, जिन्होंने कृष्ण और राधा का विवाह करवाया था। लेकिन इन तीनों में आपके कोई भी इस बात की गवाही देने नहीं आएगा। लेकिन जिस स्थान पर इन दोनों का विवाह हुआ था, वहां के वृक्ष आज भी राधा कृष्ण के प्रेम और मिलन की गवाही देते हैं। इस पावन स्थल में रची बसी इंदु लेखा ने हम सभी को बताया कि इस संदर्भ में कथा है कि एक बार नंदराय जी बालक श्री कृष्ण को लेकर भांडीर वन से गुजर रहे थे। उसी समय अचानक देवी राधा प्रकट हुई। देवी राधा के दर्शन पाकर नंदराय जी ने श्री कृष्ण को राधा जी की गोद में दे दिया। श्री कृष्ण बाल रूप त्याग कर किशोर बन गए। तभी ब्रह्मा जी भी वहां उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने कृष्ण का विवाह राधा से करवा दिया। कुछ समय तक कृष्ण राधा के संग इसी वन में रहे। फिर देवी राधा ने कृष्ण को उनके बाल रूप में नंदराय जी को सौंप दिया। भांडीर वन में श्री राधा जी और भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में स्थित विग्रह अपने आप अनोखा है, क्योंकि यह अकेला ऐसा विग्रह है जिसमें श्री कृष्ण भगवान राधा जी की मांग में सिंदूर भरते हुए दृश्य हैं। यहाँ सोमवती अमावस्या के अवसर पर मेला लगता है। किंवदंती है कि भांडीर वन के भांडीर कूप में से हर सोमवती अमावस्या के दिन दूध की धारा निकलती है। मान्यता है कि इस अवसर पर यहाँ स्नान पूजा करने से निःसंतान दंपत्ति को संतान सुख मिलता है। इस यात्रा में जो साथी जोड़े के साथ आए थे, उन्होंने मंदिर के प्रांगण में स्थापित पेड़ों के चारों तरफ 7 फेरे लेकर एक दूसरे को माला पहनाई। मधुकरी का प्रसाद ग्रहण करने के 1 घंटे के बाद यह यात्रा अपने अंतिम पड़ाव के तौर पर उस परम धाम के लिए रवाना हो गई, जिसे वंसीवट के नाम से जाना जाता है। यह एक अत्यंत प्राचीन और आध्यात्मिक स्थल है, जहां भगवान कृष्ण ने गोपियों को बुलाने के लिए वट वृक्ष के नीचे बांसुरी बजाई थी। ये महाराज की स्थली है, जहां आज भी गुप्त दुर्लभ साधु संत
एकांत में साधना करते हैं और मान्यता है कि यहाँ से अब भी बांसुरी की ध्वनि सुनाई देती है। कहा जाता है कि इस प्राचीन वट वृक्ष की टहनियों से आज भी बांसुरी और राधे राधे की ध्वनि आती है। यह स्थान शांत और एकांत है, जहां साधु संत एकांतवास में रहकर कृष्ण भक्ति में साधना करते हैं। यात्रा की योजना के तहत हम सभी इन घने जंगलों में तपस्या कर रहे साधु संतों के लिए राशन लेकर आए थे, जिसे इन्होंने सहर्ष स्वीकार करते हुए हम सभी पर अपने आशीर्वाद की बरसात की। सभी साथी अलग अलग टोलियां बनाकर जंगल की चारों दिशाओं में फैल गए, ताकि रात होने से पहले सभी संतों के पास यह सेवा भाव पहुंचाकर वृंदावन की इस संस्कृति का हिस्सा बन जाए। 3 घंटे से अधिक का समय यहाँ व्यतीत करने के बाद हमारी यह यात्रा ब्रज धाम के कण कण को नमन करते हुए रेवाड़ी की तरफ रवाना हो गई। बस में बैठते ही सभी के चेहरों पर एक असीम सा आनंद दौड़ रहा था, मानो वे इस यात्रा के सहभागी बनकर जीवन पर्यंत निहाल हो गए हों। इस पूरी यात्रा में मजाल एक चींटी भर सी कोई समस्या सामने आई हो या भाव में ठहराव आया हो। यह यात्रा जितने उल्लास व जोश के साथ शुरू हुई थी, इसका समापन आनंद के तमाम चरणों को पार करता हुआ चला गया। रास्ते में भोजन करने के बाद 25 अप्रैल अल सुबह 1 बजे सभी साथियों ने रेवाड़ी पहुंचकर राधे राधे की भावपूर्णता के साथ एक दूसरे से विदाई ली। इस यात्रा ने शरीर के रोम रोम को यह एहसास करा दिया कि वृंदावन वह स्थान है जहां मिट्टी भी स्मरण कराती है, वायु भी नाम जपती है, यमुना भी प्रेम बहाती है, वृक्ष भी सेवा करते हैं, और जहां हर कण मानो यही कहता है यहाँ सब कुछ श्याममय है, यहाँ सब कुछ राधामय है। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है। हे महारानी, हे राधा रानी, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है। हे महारानी, हे राधा रानी, ओ मुझे तेरा ही सहारा महारानी, तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना है।